डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। और इसमें जो टॉपिक है उसका नाम है सम एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। पहली बात तो आपको याद होगा कि हमने पहले भी डिस्कस किया है कि रूट्स क्या होते हैं। देखिए, जैसे आपके पास ये इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस नाइन इक्वल टू जीरो। इसे जब आप सॉल्व करते हैं तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू नाइन और एक्स की वैल्यू आपके पास प्लस माइनस थ्री आ जाता है। ठीक है। अब ये वैल्यूज रूट्स कहलाती हैं अगर ये ओरिजिनल इक्वेशन को सेटिस्फाई करें। ठीक है। अगर देखिए हम यहाँ करते हैं पुट एक्स इज इक्वल टू थ्री इन एक्स स्क्वायर माइनस नाइन इक्वल टू जीरो। आप देखेंगे देखेंगे आपके पास आ जाएगा देयर फोर ये थ्री का स्क्वायर माइनस नाइन। तो थ्री का स्क्वायर आपके पास आ जाएगा नाइन माइनस नाइन और नाइन माइनस नाइन इक्वल टू आपके पास देखिए आ जाएगा जीरो। तो जीरो इज इक्वल टू जीरो। तो ये जो प्लस थ्री है ये बेसिकली रूट है। प्लस थ्री जो है ये रूट है। अब अगर हम माइनस थ्री पुट करें, पुट x is equal to minus 3 in the given equation, तो देयरफॉर देखिए ये आपके पास आ जाएगा। देखें माइनस थ्री का स्क्वायर माइनस नाइन इक्वल टू जीरो। देखिए माइनस थ्री का स्क्वायर आ जाएगा नाइन माइनस नाइन और ये भी नाइन से नाइन कैंसिल। तो जीरो इज इक्वल टू जीरो। तो ये माइनस थ्री भी आपके पास आ गया रूट। तो पहली बात तो आप ये याद रख लें रूट्स क्या होते हैं कि किसी भी इक्वेशन को जब हम सिंप्लीफाई करते हैं उसके जो आंसर्स आते हैं अगर वो इक्वेशन को सेटिस्फाई करें इसे हम कहते हैं रूट। अब देखिए जैसे मैं कहता हूँ मैं इनका सम ऑफ रूट देखे सम ऑफ रूट। देखिए सम ऑफ रूट देखिए ये आपके पास आ जाएगा। देखिए एक रूट देखिए आपके पास थ्री है, दूसरा आपके पास माइनस थ्री है। देखिए सम ऑफ रूट आपके पास आ जाएगा जीरो। इसी तरह देखिए प्रोडक्ट ऑफ रूट। देखिए ये थ्री मल्टीप्लाई बाय माइनस थ्री तो ये आपके पास आ जाएगा माइनस नाइन। यानी रूट का सम जो है जीरो है और प्रोडक्ट कितना है माइनस नाइन है। अब ये आपने ऐसे नहीं करना है, ऐसे तो आपको इक्वेशन को सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। इससे बचने के लिए हम लोग एक फार्मूला ड्राइव करते हैं, आपको याद होगा कि ये होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। वी नो दैट स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो। और इसमें ए नॉट इक्वल टू जीरो क्योंकि ए कभी जीरो नहीं होगा। जब अगर अगर ए जीरो हो गया तो फिर ये क्वाड्रेटिक के बजाय लीनियर इक्वेशन बन जाएगी। तो ये है स्टैंडर्ड फॉर्म। फिर आपको याद होगा कि इसमें देखिए क्वाड्रेटिक फार्मूला ये होता है कि वी नो दैट एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी और ये स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय टू। यानी जब भी आप किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सिंप्लीफाई करते हैं तो दो रूट्स आते हैं। तो अब हम सपोज कर लेते हैं एक रूट हम सपोज कर लेते हैं लेट एल्फा इज इक्वल टू माइनस बी और प्लस बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी और ये स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय टू ए। इससे आप इक्वेशन वन का नाम दे दें। ये आपके पास आ गया पहला रूट। ठीक है। और दूसरा ऑल्सो, दूसरे को हम बीटा का नाम दे देते हैं। ऑल्सो बीटा इज इक्वल टू, ये अल्फा बीटा लैटिन वर्ड्स हैं तो ये भी बेसिकली जैसे ए बी सी होता है तो अल्फा बीटा गैमा ये भी अल्फाबेट्स होते हैं लैटिन वर्ड में। अब ये माइनस बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी और ये स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय टू ए। इससे आप इक्वेशन नंबर टू का नाम दे दें। अब हमने क्योंकि पहले सम ऑफ रूट निकालना है तो अब हम इसे ऐड कर देते हैं। तो एडिंग इक्वेशन वन एंड टू, एडिंग इक्वेशन वन एंड टू वी गेट। आप देखिए जब आप ऐड कर देंगे देखें देयर फोर
देखिए लेफ्ट हैंड साइड लेफ्ट में ऐड होगी, राइट हैंड साइड राइट में। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये स्क्वायर रूट आ जाएगा ओवर 2a, ये आपके पास आ गया अल्फा। और फिर प्लस बीटा देखिए आपके पास है माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 2a। अब आपको याद होगा कि जब भी टर्में फ्रैक्शन में होती हैं, इनको सिंप्लीफाई करने के लिए आपको एलसीएम लेना पड़ता है, और जब दोनों फ्रैक्शन में टर्म सेम हो, ठीक है, तो एलसीएम आपका 2a सेम नंबर आ जाएगा। तो ये 2 आ गया, ऊपर भी देखिए टर्म सेम यही आ जाएंगी, माइनस बी और प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ac। और फिर आपको याद होगा कि अगर यहाँ पर प्लस हो तो प्लस से कोई साइन चेंज नहीं होता, तो ये टर्म में ऐसी एज इट इज आ जाएंगी, माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac स्क्वायर रूट। अब देखें आपके पास ये प्लस बी स्क्वायर रूट प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ac, और ये स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac एक प्लस के साथ है, एक माइनस के साथ कैंसिल हो गया, तो ये आपके पास देखिए आ जाएगा माइनस बी माइनस 2b ओवर 2a। अब आप ये 2 से 2 कैंसिल कर दें, तो देखिए ये आपके पास आ जाएगा माइनस बी ओवर ए। तो ये आ गया अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा को हम लिखते हैं सम ऑफ रूट, ये आ जाएगा माइनस बी ओवर ए। तो मैथमेटिकली अल्फा प्लस बीटा लिखते हैं, और वर्डिंग में आप लिखते हैं सम ऑफ रूट, तो ये आपके पास आ गया माइनस बी ओवर ए। अब देखिए जो आपके पास इक्वेशन थी, इक्वेशन देखिए आपके पास ये थी एक्स स्क्वायर माइनस 9 इक्वल टू 0। देखिए आप इसे लिख सकते हैं ना, एक्स स्क्वायर प्लस 0x माइनस 9 इक्वल टू 0। अब देखिए अगर हम इसको लिखते हैं सम ऑफ रूट, देखिए सम ऑफ रूट आपके पास आ जाएगा माइनस बी ओवर ए। देखिए बी आपके पास 0 है और ए आपके पास 1 है, तो ये आपके पास आ जाएगा देखिए 0। इस तरह हमने फार्मूले से डायरेक्ट सम ऑफ रूट निकाल लेना है, ठीक है। इसको हम यूं भी लिख सकते हैं सम ऑफ रूट को, कि सम ऑफ रूट इज इक्वल टू माइनस, अब बी होता है कोफिशिएंट ऑफ एक्स, कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ, ए होता है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अब वर्डिंग में यूं भी लिख सकते हैं, ठीक है, तो याद रखिएगा। अब ये तो आ गया सम ऑफ रूट, आपने इक्वेशन 1 और 2 को ऐड किया है, अब आपने प्रोडक्ट ऑफ रूट निकालना है, ठीक है। अब हम यहाँ लिखेंगे नाउ प्रोडक्ट अब प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, तो हम यहाँ लिख देंगे मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 एंड 2। तो देखिए देयर फॉर इक्वेशन 1 जो है उसकी लेफ्ट हैंड साइड अल्फा थी, और इक्वेशन 2 की लेफ्ट हैंड साइड बीटा थी। अब ये आ गया माइनस बी, अल्फा बराबर था माइनस बी प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 2a, और इनटू बीटा आपके पास था माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 2a। अच्छा अब देखिए स्टूडेंट्स, अपॉन में तो आपके पास आ जाएगा, देखिए 2 और 2 मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो 2 टू द 4a स्क्वायर। और यहाँ देखिए फार्मूला बन रहा है आपके पास a प्लस बी और a माइनस बी, ये इज इक्वल होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के, ठीक है। तो अब देखिए आपके पास आ जाएगा ए स्क्वायर है माइनस बी, इसका आ गया स्क्वायर,
फिर -b² माइनस 4ac, ये इसका स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अब देखें स्क्वायर की वजह से नेगेटिव हो जाएगा पॉजिटिव, तो ये आ जाएगा b² माइनस, अब देखेंगे स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, तो ये आपके पास आ गया b² माइनस 4ac ओवर 4a²। अच्छा, अब देखिए नेक्स्ट स्टेप में ये आपके पास आ जाएगा b², ये माइनस बी अंदर, माइनस को मल्टीप्लाई कर देंगे b² और ये माइनस माइनस प्लस 4ac ओवर 4a²। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये आपके पास ये b² से b² कैंसिल, तो ये आपके पास आ गया 4ac ओवर 4a²। अब देखें ये 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, एक ए से एक ए कैंसिल, तो देखिए ये आपके पास आ गया है c ओवर a प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फा बीटा। इसको हम वर्डिंग में लिख सकते हैं POR प्रोडक्ट ऑफ रूट्स c ओवर a, और इसको हम यूं भी लिख सकते हैं, ये ऊपर आ जाएगी कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x²। तो देखिए ये हम निकालेंगे सब प्रोडक्ट ऑफ रूट। ठीक है, तो ये अब आपने याद रखना है। तो इससे हमें कोई भी इक्वेशन दी हो तो आप डायरेक्ट सम ऑफ रूट एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अब हम करते हैं एक्सरसाइज 2.3। अब देखिए इसका क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स द गिवन इक्वेशन। अब देखिए इसका जो फर्स्ट पार्ट आपके पास ये है, x² माइनस 5x प्लस 2 = 0। ठीक है, अब आपने इसका सम एंड प्रोडक्ट निकालना है। ठीक है, तो अब देखें ये आपके पास इक्वेशन है, x² माइनस 5x प्लस 2 = 0। इसे आप इक्वेट करेंगे इस इक्वेशन से कि वी नो दैट ax² प्लस bx प्लस c = 0, ये होती है क्वाड्रेटिक की स्टैंडर्ड फॉर्म। तो दिस इम्प्लाइज दैट, देखिए आपके पास a आ जाएगा 1, b आ जाएगा -5, तो c आपके पास आ जाएगा 2। अब हम यहाँ लिखेंगे वी नो दैट, देखिए सम ऑफ रूट ये होता है -b/a। तो सम ऑफ रूट को आप चाहें तो अल्फा बीटा भी लिख सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा, ये ऐसे ही रहने दें, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी, तो माइनस फार्मूले का b आपके पास -5 है और a आपके पास 1 है, तो ये माइनस माइनस प्लस 5/1, तो 1 लिखने की जरूरत नहीं है। तो ये आपके पास आ गया सम ऑफ रूट्स। इसके बाद हम निकालेंगे प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, ऑल्सो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, ये होता है c/a। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स को आप लिखते हैं अल्फा बीटा, तो देयर फोर अल्फा बीटा। अब देखिए c आपके पास है 2 और a आपके पास 1 है, तो ये आपके पास 2 आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए ये आपके पास आ गया प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। ठीक है, तो ये आपके पास आ गया। अब आज इसका पार्ट जो है 2 देखें।
देखिए पार्ट टू है कि -4x² -6x -2 = 0। तो इसे भी आपने इक्वेट कर देना है स्टैंडर्ड फॉर्म से। चाहे तो आप यहाँ से माइनस साइन कॉमन भी ले सकते हैं या डाइट करना चाहें। वी नो दैट ax² + bx + c = 0। ये होती है स्टैंडर्ड फॉर्म। अब देखिए यहाँ पर देयर फोर, देखिए आपके पास क्या आ जाएगा। देखिए ए आपके पास आ गया -4, बी आपके पास आ गया -6 और सी आपके पास -2 आ गया। ठीक है, अब हम यहाँ लिखेंगे वी नो दैट सम ऑफ रूट, ये होता है -b/a। तो देयर फोर सम ऑफ रूट आप लिख देंगे अल्फा प्लस बीटा। अब माइनस फार्मूले का बी आपके पास -6 है और ए आपके पास -4 है और ये माइनस माइनस +6/-4। अब आप ये टू के टेबल से कैंसिल करते हैं। 2 to the 4, 2 3 the 6। तो ये आपके पास आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा, ये माइनस साइन ऊपर शिफ्ट हो जाएगा तो -3/2। तो ये आपके पास आ गया सम ऑफ रूट। अब हम निकालेंगे प्रोडक्ट ऑफ रूट। तो ऑल्सो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, ये c/a। देखिए प्रोडक्ट ऑफ रूट को हम लिखते हैं अल्फा प्लस बीटा। देखिए सी आपके पास है -2 और ए -4 है। अब ये कैंसिल, नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल, 2 × 2 2 to the 4। तो आपके पास प्रोडक्ट ऑफ रूट अल्फा बीटा आपके पास आ जाएगा। अल्फा बीटा देखिए आपके पास आ गया 1/2। तो ये आपका प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आ गया। ठीक है, तो अब देखिए इसके जो बाकी थ्री पार्ट्स हैं वो इजी हैं, आप खुद कर लीजिएगा। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर टू। क्वेश्चन नंबर टू देखिए इंपॉर्टेंट है। अच्छा स्टूडेंट्स, एक बात आपने याद रखनी है, कोई भी क्वाड्रेटिक क्वेश्चन आपको दी होगी ना, उससे हम सम और प्रोडक्ट खुद निकाल सकते हैं। अब यहाँ हमें डिफरेंट वैल्यूज फाइंड करनी होगी। अब देखिए जैसे ये क्वेश्चन नंबर टू है कि इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन 3x² -2x + 4 = 0। कह रहे हैं कि फाइंड द वैल्यू, ऑफ। अब देखिए डिफरेंट पार्ट्स हैं। फर्स्ट पार्ट में आपने फाइंड करना है 1/α² + 1/β²। और फिर पार्ट टू आपके पास है α² + β²। और फिर पार्ट थ्री आपके पास है 2α + 2β + 4। तो ये आपको डिफरेंट वैल्यूज फाइंड करनी है। फिर पार्ट फोर भी है, फिर डिफरेंट पार्ट्स हम उसके बाद बात करेंगे। ठीक है, अब देखें ये आपके पास इक्वेशन है। एक बात आपने याद रखनी है कि कोई भी आपको इक्वेशन दी हो तो एक आप अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकालते हैं -b/a और एक अल्फा बीटा c/a। इसके अलावा जितनी भी वैल्यूज हैं उनको आपने या तो अल्फा प्लस बीटा बनाना होता है या अल्फा बीटा बनाना होता है। तो अब इसे हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो अब हम यहाँ लिखते हैं पहले स्टेप में द गिवन इक्वेशन इज। गिवन इक्वेशन आपके पास है 3x² -2x + 4 = 0। अब देखिए क्वेश्चन में गिवन है कि अल्फा बीटा इसके रूट्स है, तो यहाँ लिखेंगे हम लोग कि सिंस अल्फा एंड बीटा बी द रूट्स
of the given equation therefore। अब देखें therefore आपको याद है कि we know that sum of रूट होता है -b/a। और आपको याद है कि स्टैंडर्ड फॉर्म ये होती है क्वाड्रेटिक की ना, वी नो दैट स्टैंडर्ड फॉर्म ये होती है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। इससे आप इक्वेट करके ए बी सी निकाल लेंगे, ठीक है। तो देयर फोर सम ऑफ रूट को हम लिखते हैं अल्फा प्लस बीटा। अब देखिए बी आपके पास है, ये माइनस फॉर्म हो जाएगा, बी आपके पास -2 है और ए आपके पास 3 है। तो देखिए अल्फा प्लस बीटा की आपके पास वैल्यू आ गई है माइनस माइनस प्लस और 2/3। तो ये आपके पास आ गई अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू, ठीक है। उसके बाद हम निकालेंगे अल्फा बीटा। ऑल्सो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, ये होता है c/a। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट को हम लिखते हैं अल्फा बीटा। तो देयर फोर अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी। देखिए सी आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या है, 4 है और ए आपके पास 3 है। तो ये आपके पास आ गया प्रोडक्ट ऑफ रूट। अच्छा स्टूडेंट्स, जितने भी क्वेश्चंस है ना, इसके जितने भी पार्ट हैं, यहाँ तक आपने वर्किंग तमाम क्वेश्चंस में सेम करनी है, ठीक है। उसके बाद आप देखिए जो फर्स्ट पार्ट है इसमें आपने फाइंड करना है पहले स्टेप में, वी हैव टू फाइंड अब देखिए फर्स्ट पार्ट में आपने वैल्यू फाइंड करनी है 1/α² प्लस 1/β²। इसकी आपने वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है, फर्स्ट पार्ट में। तो अब आप देखें, अब आपने क्या करना है कि 1/α² और 1/β² को ऐसे कन्वर्ट करना है, या तो आपके पास अल्फा प्लस बीटा बन जाए या अल्फा बीटा बन जाए, याद रखिएगा, या अल्फा प्लस बीटा बन जाए या अल्फा बीटा बन जाए। तो अब देखें देयर फोर ये 1/α² प्लस 1/β²। अब आप यहाँ पे एल्सियम ले लें α²β²। अब अल्फा स्क्वायर से अल्फा स्क्वायर कैंसिल, यहाँ पर आ जाएगा β²। और फिर β² से β² कैंसिल, यहाँ पर आ जाएगा अल्फा²। अब आप इसे अरेंज कर दें α² प्लस β², और इसे आप लिख दें α² β²। अच्छा आप देखिए स्टूडेंट्स, एक प्रीवियस एक्सरसाइज में आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा कि वी नो दैट जो a² प्लस b² है ना, इसकी जगह हम लिख सकते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर -2ab, ये लिख सकते हैं, ठीक है। अगर आप a प्लस बी² को एक्सपेंड करेंगे तो देखिए आपके पास आ जाएगा a² प्लस बी² प्लस 2ab। तो +2ab और -2ab कैंसिल होकर दोबारा आपके पास a² प्लस बी² आ जाएगा। तो अब आप लिख सकते हैं, देखें देयर फोर α² प्लस β² की जगह पर अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2α β। और ये देखिए क्योंकि अल्फा के ऊपर भी स्क्वायर है, बीटा के ऊपर भी स्क्वायर है, तो आप इसे अल्फा बीटा का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। अब आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें, अल्फा प्लस बीटा बराबर है 2/3। तो अल्फा प्लस बीटा देखिए आपके पास आ गया 2/3 का होल स्क्वायर, फिर -2 अल्फा बीटा। अल्फा बीटा आपके पास है 4/3 और डिवाइडेड बाय अल्फा बीटा 4/3 का होल स्क्वायर। अब देखें 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, 3 का स्क्वायर 9, और ये 2 4 द 8/3 ओवर 4 का स्क्वायर 16 और 3 का स्क्वायर 9। अब आप देखिए ऊपर ले लें एलसीएम, ऊपर एलसीएम देखिए आपके पास आ जाएगा 9 आ जाएगा एलसीएम। अब ये 9 से 9 कैंसिल, 4 आ गया, और ये 9 को जब 3 से डिवाइड करेंगे 3 आएगा, 3 8 24। और ये नंबर जो रेसिप्रोकल हो गया आपके पास आ जाएगा 9/16। क्योंकि देखिए ये जो है ना आपके पास ये 16/9 डिवाइड हो रहा था। अब आपको याद है कि जब डिवाइड
मल्टीप्लाई में चेंज होता है तो ये 9/16 रेसिप्रोकल हो जाता है, ठीक है। तो अब देखें यहाँ आपके पास, देखिए ये जो कैंसिल हो रहा है, ये 9 से 9 कैंसिल, और ये आपके पास 4 - 24, ये आपके पास आ जाएगा -20/16। अब आप ये कैंसिल कर दीजिएगा। 4 4 × 16, 4 5 × 20, तो ये आपके पास आ जाएगा -5/4। तो ये वैल्यू आपके पास आ गई 1/अल्फा स्क्वायर प्लस 1/बीटा स्क्वायर, ठीक है। तो ये आपके पास इसका रिजल्ट आ गया। अच्छा, अब देखिए सेकंड पार्ट में आपने यहाँ तक तो आपने क्वेश्चन सेम करना है, एग्जाम में तो एक ही पार्ट दिया हुआ है, ठीक है। यानी अल्फा बीटा हम निकाल लेंगे, तो आपको यहाँ मैं लिख लेता हूँ कि देखिए अल्फा प्लस बीटा की देखिए हमने जो वैल्यू निकाली है ना, अल्फा प्लस बीटा देखिए आपके पास आया था 2/3, और अल्फा बीटा की वैल्यू आपके पास आई थी 4/3। अब देखिए जो अब अपने सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट में आपने वैल्यू फाइंड करनी है। वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो देखिए ये बेसिकली जो प्रीवियस क्वेश्चन है ऑलमोस्ट वही है, ठीक। इसमें देखिए हम लोग क्या करेंगे, देखें वी नो दैट अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, इसे हम लिख देंगे अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर और -2 अल्फा बीटा। जब आप इसे एक्सपेंड करेंगे राइट हैंड साइड को, दोबारा आपके पास अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर आ जाएगा। अब देखिए अल्फा प्लस बीटा आपके पास है 2/3, ये आ गया होल स्क्वायर, फिर -2 अल्फा बीटा आपके पास 4/3 है। अब ये 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, 3 का स्क्वायर 9, ये 2 4 8/3। अब 9 देखिए आपके पास आ जाएगा एलसीएम। अब देखिए 9 से 9 कैंसिल, 4 आ जाएगा। 9 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा, और 3 8 24। तो देखिए ये आपके पास आ जाएगा -20/9। तो ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अच्छा, अब देखिए जो थर्ड पार्ट है, अब देखिए जो पार्ट 3 है, पार्ट 3 पे अपनी वैल्यू फाइंड करनी है 2 अल्फा प्लस 2 बीटा प्लस 4 की, ठीक है। और आपको याद होगा कि वी नो दैट अल्फा प्लस बीटा आपके पास आया था 2/3, और अल्फा बीटा आपके पास था 4/3। अब आपने वैल्यू ये फाइंड करनी है, ठीक है। तो देयरफॉर देखिए 2 अल्फा प्लस 2 बीटा प्लस 4। अब आप देख रहे हैं कि देखिए इन दोनों टर्म्स में आपके पास कॉमन आ रहा है 2, तो 2 आप ले लें कॉमन। जब 2 कॉमन ले लेंगे तो अल्फा प्लस बीटा और ये प्लस 4। अब देखिए आपके पास आ गया 2 अल्फा प्लस बीटा बराबर है 2/3, और ये प्लस 4। अब आप यहाँ पर 3 ले लें एल्सियम। अब 3 से 3 कैंसिल, और 2 टू द 4, और यहाँ पॉन में 1 है तो 3 आएगा, 3 4 × 12। तो ये वैल्यू आपके पास आ जाएगी 12 + 4 16/3। तो ये वैल्यू आपके पास आ गई 2 अल्फा प्लस 2 बीटा प्लस 4। अब देखिए इसका पार्ट है 4। अब पार्ट 4 में हमने वैल्यू फाइंड करनी है 1/अल्फा प्लस 1/बीटा की, ठीक है। इसमें भी देखिए आपको याद होगा कि वी नो दैट जो सम ऑफ रूट अल्फा प्लस बीटा था
वो बराबर था आपके पास 2/3, और अल्फा बीटा आपके पास था 4/3। आपने पूरे स्टेप जो है ना, जो क्वेश्चन नंबर 2 का जो फर्स्ट पार्ट किया है, तो जहाँ तक अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा की वैल्यू निकालनी है वहां तक तमाम स्टेप सेम करेंगे। उसके बाद आपने ये करने हैं। तो आप देखिए, हमने फाइंड करना है, वी हैव टू फाइंड 1/अल्फा प्लस 1/बीटा। अब यहाँ पर अल्फा बीटा आ जाएगा एलसीएम, अल्फा से अल्फा कैंसिल बीटा आ जाएगा, और बीटा से बीटा कैंसिल अल्फा आ जाएगा। अब आप इसे अरेंज करके लिख देंगे अल्फा प्लस बीटा ओवर अल्फा बीटा। अब आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। देखिए, अल्फा प्लस बीटा आपके पास है 2/3, और अल्फा बीटा 4/3। अब नेक्स्ट टर्म में 2/3, ये रेसिप्रोकल होके हो जाएगा 3/4। अब देखिए, ये 3 से 3 कैंसिल, और 2 1 2 2 4। तो ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी 1/अल्फा प्लस 1/बीटा इज इक्वल टू 1/2। तो आपके पास ये पार्ट 4 का आंसर आ गया। ठीक है, अब आ जाए पार्ट 5। अब देखिए, पार्ट 5 आपके पास है अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा। ठीक है, तो अब आपने इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। और आपको याद होगा कि वी नो दैट अल्फा प्लस बीटा बराबर था 2/3 के, और अल्फा बीटा इक्वल टू 4/3। अब आपने इसको सॉल्व करना है। ठीक है, अब देखिए, अल्फा देयरफॉर अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा। अब यहाँ पे एलसीएम आ जाएगा अल्फा बीटा। अब बीटा से बीटा कैंसिल, अल्फा इंटू अल्फा स्क्वायर आ जाएगा, और फिर अल्फा से अल्फा कैंसिल, बीटा स्क्वायर आ जाएगा। अब आप अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की जगह पर रिप्लेस कर देंगे अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, और ये -2 अल्फा बीटा, और डिवाइडेड बाय अल्फा बीटा। अब आप वैल्यू रिप्लेस कर दें। अल्फा प्लस बीटा था इक्वल टू 2/3, ये आ गया स्क्वायर, -2 अल्फा बीटा 4/3, और अपॉन अल्फा बीटा 4/3। अब देखिए, ये 2 का स्क्वायर आपके पास आ जाएगा 4, 3 का स्क्वायर 9, और ये 2 4 द 8/3, और ये रेसिप्रोकल होके आपके पास आ जाएगा 3/4, क्योंकि डिवाइड हो रहा है, तो डिवाइड मल्टीप्लाई में चेंज होके जो फ्रैक्शन हो वो रेसिप्रोकल उल्टा हो जाता है। अब आप यहाँ पर ले लेंगे 9 एलसीएम। अब ये 9 से 9 कैंसिल, 4 आ जाएगा, और फिर 9 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा, 3 8 24, और ये आपके पास 3/4। अब देखिए, आपके पास 4 -24, ये आपके पास आ जाएगा -20/9, और ये 3/4। अब आप ये कैंसिल कर दीजिएगा, 3 1 3, 3 3 9, और 4 1 4, 4 5 20। तो ये आपके पास आ जाएगी वैल्यू अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा इज इक्वल टू -5/3। अब इसका देखिए, ये पार्ट 6 आपके पास ये है, और क्वेश्चन नंबर 2 बेसिकली ये है आपके पास कि इफ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ 3x² -2x+4 इक्वल टू 0, फाइंड द वैल्यू ऑफ, यानी हमें ये गिवन इक्वेशन दी हुई है क्वाड्रेटिक, और आपको कहा है कि अल्फा बीटा इसके रूट्स हैं, और अब आपने ये वैल्यू फाइंड करनी है। फर्स्ट पार्ट में आपने जो वैल्यू फाइंड करनी है, यानी पार्ट 6 में अल्फा बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, ये आपने फाइंड करनी है। तो अब देखिए, आपके पास इक्वेशन है 3x² -2x+4। तो यहाँ पर हम सपोज करते हैं कि लेट अल्फा एंड बीटा बी द रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन।
अब आपको याद होगा कि वी नो दैट सम ऑफ रूट इज इक्वल टू माइनस बी ओवर ए, यानी माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अब सम ऑफ रूट को आप लिखते हैं अल्फा प्लस बीटा। अब यहाँ पर देखिए आपको याद होगा कि क्वाड्रेटिक की स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। अब देखिए इसमें ए आपके पास 3 है, बी -2 है और सी आपके पास 4 है। तो अब आपके पास आ जाएगा माइनस बी ओवर ए, तो माइनस फार्मूले का बी -2 है ओवर ए आपके पास 3 है। तो सम ऑफ रूट आपके पास आ जाएगा 2/3, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो आ गया 2/3। उसके बाद आप लिखेंगे ऑल्सो प्रोडक्ट ऑफ रूट। आपको याद होगा ये होता है सी ओवर ए। तो अब आप यहाँ लिख देंगे, देखें देयर फोर प्रोडक्ट ऑफ रूट को आप शो करते हैं अल्फा बीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। सी देखिए आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपके पास 3x² -2x+4 है, तो सी आपके पास देखिए 4 है और ए आपके पास 3 है। तो ये तो वैल्यूज आपने निकाल ली। अब देखिए हमने जो वैल्यू फाइंड करनी है, वी हैव टू फाइंड वी हैव टू फाइंड द वैल्यू देखिए हमने फाइंड करनी है अल्फा बीटा का स्क्वायर और प्लस अल्फा स्क्वायर बीटा, ये आपने वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे देखें कि देयरफॉर आप अल्फा बीटा का स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर बीटा। अब देखिए एक वैल्यू आपके पास अल्फा प्लस बीटा है, दूसरी अल्फा बीटा है। तो अब यहाँ से अल्फा बीटा कॉमन ले लें, तो ये आपके पास आ जाएगा बीटा और ये आपके पास आ जाएगा अल्फा। अब आप इसे अरेंज कर दें अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा, यानी आपने लाजमी तौर पर या सम बनाना होता है या प्रोडक्ट बनाना होता है, ठीक है। अब अल्फा बीटा आपके पास है 4/3, ये वैल्यू पुट की, और अल्फा प्लस बीटा आपके पास है 2/3। अब देखिए 2 4 द 8 हो जाएगा, 3 3 द 9। तो ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी अल्फा बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर बीटा। तो ये आपके पास इसका आंसर आ गया। अब देखिए जो नेक्स्ट पार्ट है, नेक्स्ट पार्ट देखिए जो उसका पार्ट 7 है। पार्ट 7 में आपने फाइंड करनी है वैल्यू अल्फा क्यूब बीटा और प्लस अल्फा बीटा क्यूब, ये आपने वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। अच्छा अब देखिए अब आपने एग्जाम में तो कोई एक ही पार्ट दिया होगा, आपने यहाँ तक दोबारा से करना है कि द गिवन इक्वेशन इज सम ऑफ रूट निकालना, आपने प्रोडक्ट ऑफ रूट निकालना है, ठीक है। तो अब आप इसके लिए क्या करेंगे, देखिए अल्फा क्यूब, इसे सिंप्लीफाई करेंगे अल्फा क्यूब बीटा प्लस अल्फा बीटा क्यूब। अब देखिए यहाँ से कॉमन आ जाएगा अल्फा और यहाँ से आ जाएगा बीटा, तो ये आपके पास बच जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अच्छा अब देखिए आपके पास एक वैल्यू होती है अल्फा प्लस बीटा की, दूसरी होती है अल्फा बीटा की। तो अब आपको याद होगा कि वी नो दैट अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, इसकी जगह हम फार्मूला रिप्लेस कर सकते हैं अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा। यानी हमने लाजमी तौर पर या तो सम बनाना होता है या प्रोडक्ट बनाना होता है। अब ये तो आपके पास अल्फा बीटा एज इट इज आ गया। अब आप अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की जगह लिख देंगे अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा। अब आप वैल्यू रिप्लेस कर देंगे, अल्फा बीटा आपको याद है 4/3 है, तो ये आपके पास आ गया 4/3। अल्फा प्लस बीटा आपके पास है 2/3, ये 2/3 का होल स्क्वायर, फिर -2 अल्फा बीटा, ये 4/3, और ये आपने ब्रैकेट क्लोज कर दी, ठीक है। अब हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे। अब ये आपके पास 4/3 तो एज इट इज आया। आप देखें स्क्वायर की वजह से 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4
और 3 का स्क्वायर 9, और ये 2 4 8, और ये आपके पास आ जाएगा 3। अब देखिए आपके पास ये आ गया 4/3। अब यहाँ पर देखिए 9 आ जाएगा एलसीएम। अब ये 9 से 9 कैंसिल, 4, और 9 को 3 से डिवाइड करेंगे, 3 आएगा, 3 8 24। अब ये आपके पास आ गई देखिए 4/3, और देखिए 4 में से -24 गया, तो -20/9। अब हम मल्टीप्लाई कर देंगे। अब 4 × -20 -80, और 9 3 27। तो ये वैल्यू आपके पास आ जाएगी अल्फा क्यूब बीटा और प्लस अल्फा बीटा क्यूब। ठीक है, तो ये आपके पास पार्ट 7 भी सिंप्लीफाई हो गया। अब देखिए इसका जो लास्ट पार्ट है, पार्ट 8। पार्ट 8 में जो आपने वैल्यू फाइंड करनी है, देखिए वो वैल्यू हमने फाइंड करनी है α-3 × β-3। इसे भी हम सिंप्लीफाई करेंगे। ठीक है, अब आपको याद होगा कि वी नो दैट अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आपके पास आई थी 2/3, और अल्फा बीटा की वैल्यू आपके पास आई थी 4/3। अब हमने ये α-3 और β-3 को ऐसे कन्वर्ट करना है, या तो अल्फा प्लस बीटा बन जाए या अल्फा बीटा बन जाए। अब देखें, देयर फोर α-3 इंटू β-3। अब आप इसे मल्टीप्लाई कर दें। पहले आप अल्फा को बीटा से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आपके पास अल्फा बीटा आ जाएगा। फिर अल्फा इंटू -3 अल्फा, फिर -3 इंटू बीटा -3 बीटा, और ये माइनस माइनस प्लस 3 3 9। अब देखिए आपके पास अल्फा बीटा तो एज इट इज आएगा। इन दोनों टर्म में से आप -3 ले लें कॉमन। जब आपने -3 कॉमन ले लिया, तो यहाँ ब्रैकेट में बच जाएगा अल्फा प्लस बीटा, और ये +9। अब आप वैल्यू रिप्लेस कर दें। अल्फा बीटा आपके पास है 4/3, -3 अल्फा बीटा। अल्फा बीटा देखिए आपके पास है 2/3 है, और ये +9। अब देखिए आपके पास आ गया 4/3, और ये माइनस, देखिए ये आपके पास 3 से 3 हो जाएगा कैंसिल, तो ये आपके पास आ गया -2 और +9। अब ये 4/3 +9 -2 +7 आ जाएगा। अब 3 आप ले लें एलसीएम, तो ये 4 और 7 3 21। तो 4 + 21 आपके पास आ जाएगी वैल्यू 25/3। तो ये आपके पास वैल्यू आ गई α-3 इंटू β-3। तो ये आपके पास वैल्यू आ गई पार्ट 8 का। अच्छा, अब देखिए स्टूडेंट्स, अब आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 है। अब इसमें आपको देखिए रूट्स दिए होंगे और इक्वेशन आपको फाइंड करनी होगी। तो अब आप देखिए, अब आपने याद रखना है, यहाँ पे देखिए लिखते हैं इफ रूट्स आर गिवन, if roots are given and we have to find equation। अब देखिए हम यहाँ सपोज करते थे कि हम एक सपोज कर लेते हैं, देखें लेट, एक रूट हम सपोज कर लेते हैं लेट x इज इक्वल टू अल्फा, और दूसरा हम सपोज कर लेते हैं x इज इक्वल टू बीटा। अब देखिए, अब आप अल्फा को यहाँ पर लें, x - अल्फा = 0, इसे आप 1 का नाम दे दें,
और फिर आपके पास x माइनस बीटा इक्वल टू 0, इसे आप 2 का नाम दे दें। यानी आपने एक रूट सपोज किया अल्फा और दूसरा सपोज किया बीटा। अब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 और 2। तो जब आप मल्टीप्लाई कर देंगे, देखें देयर फोर एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा इक्वल टू 0, ठीक है। अब आप इसको मल्टीप्लाई कर दें, अब देखिए एक्स स्क्वायर आ जाएगा माइनस बीटा एक्स माइनस अल्फा एक्स और माइनस माइनस प्लस अल्फा बीटा इक्वल टू 0। तो अब देखिए एक्स स्क्वायर, यहाँ से आप माइनस साइन माइनस एक्स कॉमन ले लें, ठीक है। जब आप माइनस एक्स कॉमन ले लेंगे तो ये आपके पास अल्फा प्लस बीटा और ये प्लस अल्फा बीटा इक्वल टू 0। तो ये एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस अल्फा बीटा इक्वल टू 0। तो अब देखिए स्टूडेंट्स, आपने याद रखना है कि अगर आपको इक्वेशन दी हो, तो ये रूट्स दिए हो और आपने इक्वेशन फाइंड करनी हो, तो ये फार्मूला यूज करेंगे। अब आपको याद है कि अल्फा प्लस बीटा आपके पास होता है सम ऑफ रूट, ठीक है। और अल्फा बीटा आपके पास होता है प्रोडक्ट ऑफ रूट। इसे हम यूं भी लिख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट इंटू एक्स और प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट। तो अब आपने याद रखना है कि अगर आपको रूट्स गिवन हो और आपने इक्वेशन फाइंड करनी हो, तो उसका फार्मूला ये होता है, ठीक है। जैसे मैं कहता हूँ आपको कि रूट्स आपके पास 2 और 3 हैं, तो अब आपको इक्वेशन फाइंड करनी है। तो ये फार्मूला देखिए आपके पास ये है एक्स स्क्वायर और फिर माइनस सम ऑफ रूट। तो रूट आपके पास 2 + 3 है इंटू एक्स और प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट 2 × 3 इक्वल टू 0। देखिए ये आपके पास इक्वेशन आ जाएगी एक्स स्क्वायर 2 + 3 आपके पास आ जाएगा 5x और 2 × 3 = 6। अगर रूट्स 2 और 3 हैं और आपको इक्वेशन फाइंड करनी है, तो आप इस फार्मूले में पुट करके ये इक्वेशन फाइंड कर लेंगे, ठीक है। अब देखिए इसका ये क्वेश्चन नंबर आपके पास है 3। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में रूट्स आपके के पास अल्फा बीटा ही की फॉर्म में, ठीक है। इसे हम कहते हैं सिमेट्रिक रूट्स। अब ये क्वेश्चन नंबर 3 है कि इफ अल्फा कॉमा बीटा आर द रूट्स ऑफ 7x² प्लस 10x प्लस 7 इक्वल टू 0, फॉर्म द इक्वेशन फॉर्म द इक्वेशन whose roots are। देखिए जो फर्स्ट इसमें है कि अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, नंबर 2 में 1/अल्फा 1/बीटा, फिर पार्ट 3 में आपके पास है अल्फा क्यूब बीटा, फिर अल्फा बीटा क्यूब और फिर और भी डिफरेंट पार्ट्स हैं। तो पहले हम ये 3 पार्ट करते हैं, उसके बाद फिर हम करेंगे, ठीक है। तो अब देखिए आपने क्या करना है कि तमाम पार्ट्स में तो जो है ना ये वर्किंग तो आपने सेम करनी है, ठीक है। तो पहले स्टेप में हम यहाँ लिखेंगे द गिवन इक्वेशन इज, द गिवन इक्वेशन इज, देखिए आपके पास इक्वेशन ये है
7x² प्लस 10x+7 = 0। अब देखिए यहाँ क्वेश्चन में गिवन है कि अल्फा बीटा इसके रूट्स हैं, तो हम यहाँ लिख लेंगे कि सिंस अल्फा एंड बीटा बी द रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन, देयरफॉर। अब आपको याद होगा कि वी नो दैट सम ऑफ रूट होता है -b/a, तो दिस इंप्लाइज दैट अल्फा प्लस बीटा। अब देखिए -b आपके पास है 10, ये -10 और ये आपके पास है 7, क्योंकि आपको याद होगा कि आप स्टैंडर्ड फॉर्म से जब इक्वेट करते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म ये होती है, देखिए ax² प्लस bx+c = 0। इससे हमेशा आप इक्वेट करके ए बी सी निकालते हैं। तो देखिए ये आपके पास आ गई वैल्यू किसकी, अल्फा प्लस बीटा की। ठीक है, आपने ये तमाम पार्ट्स में यूज करनी है। ठीक है, उसके बाद देखिए हम यहाँ लिखेंगे ऑल्सो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, ये c/a, इसे हम लिखते हैं अल्फा बीटा। और देखिए सी आपके पास 7 है और ए भी 7 है, तो ये 7 से 7 कट जाएगा, 1 आ जाएगा, तो आपके पास अल्फा बीटा की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 1। तो ये आपके पास आ गई प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। अच्छा, आप देखिए स्टूडेंट्स, तमाम पार्ट्स में आपने यहाँ तक वर्किंग आपने सेम करनी है। ठीक है, एग्जाम में एक ही पार्ट दिया होगा, इस वजह से आप उसके लिए सबको सॉल्व करो, उसे आप सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब हम यहाँ लिखेंगे गिवन न्यू रूट्स आर, गिवन न्यू रूट्स आर। अब देखिए फर्स्ट पार्ट में आपके पास ये है कि अल्फा स्क्वायर एंड बीटा स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपके पास गिवन न्यू न्यू रूट्स है। तो अब देखिए गिवन न्यू रूट्स आपके पास है अल्फा स्क्वायर एंड बीटा स्क्वायर। अब आप यहाँ लिखेंगे जो रिक्वायर्ड इक्वेशन होगी ना, आपने ये याद रखना है, रिक्वायर्ड जब न्यू रूट्स हो तो रिक्वायर्ड इक्वेशन ये होगी, लेट द रिक्वायर्ड इक्वेशन इज। तो रिक्वायर्ड देखिए इक्वेशन आपके पास ये होगी x² माइनस सम ऑफ न्यू रूट्स इनटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ न्यू रूट्स इक्वल टू 0। n का मतलब है न्यू, जो न्यू है। ठीक है, नए रूट्स है। तो अब आप देखें यहाँ लिख लेंगे, इसे आप इक्वेशन 1 का नाम दे दें। तो देयरफॉर देखिए पहले आप सम ऑफ न्यू रूट्स, देखिए ये आपके पास अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अब देखिए जो आपके पास वैल्यू अल्फा प्लस बीटा -10/7 है। अब आपको याद होगा कि इसके लिए हम क्या करते हैं, इसे हम लिखते हैं अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा। ठीक है, अब अल्फा प्लस बीटा देखिए आपके पास था, अल्फा प्लस बीटा आपके पास है -10/7, ये होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा आपके पास 1 है। अब देखिए आपके पास -10 का स्क्वायर आपका 100 आ जाएगा, 7 का स्क्वायर 49 और ये -2, तो ये आपके पास देखिए 49 आ गया एलसीएम, ये 100 और 49 इंटू 2 आपके पास आएगा 98। तो 98, 100 में से 98 गया तो 2/49। तो ये आपके पास आ गया सम ऑफ न्यू रूट्स। अब हम निकालेंगे प्रोडक्ट ऑफ न्यू रूट्स। ठीक है,
अब ऑल्सो, अब प्रोडक्ट ऑफ न्यू रूट्स, ये अल्फा स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय बीटा स्क्वायर। अब दोनों के ऊपर स्क्वायर है तो आप लिख देंगे अल्फा बीटा का होल स्क्वायर। अल्फा बीटा देखिए आपके पास 1 था, ठीक है ना। देखिए आपको याद होगा कि अल्फा प्लस बीटा आपके पास था -10/7, और अल्फा बीटा आपके पास 1 था, ठीक है। तो अब आप जब यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे अल्फा बीटा 1, ये 1 का स्क्वायर 1, तो ये आपके पास आ गया प्रोडक्ट ऑफ न्यू रूट्स। 1 का स्क्वायर देखिए 1 ही होता है, ठीक है। तो ये आपके पास आ गया प्रोडक्ट ऑफ न्यू, ये आपके पास आ गया 1। अब हम ये सम और जो प्रोडक्ट है ये इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे, ठीक है। अब हम यहाँ लिखेंगे नाउ पुटिंग इन द वैल्यूज ऑफ सम ऑफ न्यू रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ न्यू रूट्स इन इक्वेशन 1। अब देखिए आपके पास देयर फॉर इक्वेशन 1 ये थी एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ न्यू रूट्स, देखिए आपके पास आया है 2/49 इंटू एक्स, और प्रोडक्ट ऑफ न्यू रूट्स आपके पास आया है 1 इक्वल टू 0। अब देखिए 49 एलसीएम आ जाएगा, तो यहाँ लिख देंगे मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 49, ठीक है। तो देखिए ये आपके पास देयरफॉर आ जाएगा 49 एक्स स्क्वायर, और ये 49 से 49 2x, और यहाँ पर 49 इक्वल टू 0। तो ये आपके पास आ जाएगी रिक्वायर्ड इक्वेशन, ठीक है। अब देखिए जो पार्ट 2 है, पार्ट 2 में देखिए न्यू रूट्स आपके पास ये हैं 1/अल्फा एंड 1/बीटा। अब आपने यहाँ तक सेम करना है, ठीक है। सम सम ऑफ रूट्स निकालना है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालना है, फिर गिवन गिवन न्यू रूट्स आपके पास ये हैं। तो यहाँ से अब हम चेंज करते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिए 2 जो है, गिवन न्यू रूट्स आर 1/अल्फा एंड 1/बीटा। अच्छा स्टूडेंट्स, आपको याद होगा कि वी नो दैट जो आपके पास अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू थी वो आपके पास थी -10/, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आपके पास थी -10/7, और अल्फा बीटा आपके पास थी 1, ठीक है। अब गिवन न्यू रूट्स ये हैं, तो रिक्वायर्ड इक्वेशन आपको याद है कि ये होती है, रिक्वायर्ड इक्वेशन इज वी नो दैट रिक्वायर्ड इक्वेशन इज एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ न्यू रूट्स इनटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ न्यू रूट्स इक्वल टू 0। इसे आपने 1 का नाम दिया, ठीक है। अब हमने पहले तो सम ऑफ न्यू रूट्स निकालना है और फिर प्रोडक्ट ऑफ न्यू रूट्स निकालना है, और दोनों को पुट कर देना इक्वेशन नंबर 1 में। तो पहले सम ऑफ न्यू रूट्स, अब देखिए 1/अल्फा प्लस 1/बीटा। अब आप यहाँ पे एल्सियम ले लेंगे अल्फा बीटा। अब अल्फा से अल्फा कैंसिल, बीटा प्लस अल्फा, और इसे आप अरेंज करके अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए अल्फा प्लस बीटा आपके पास वैल्यू है -10/7, और अल्फा बीटा आपके पास 1 है, तो ये -10/7, ये आपके पास आ गई वैल्यू सम ऑफ न्यू रूट्स। उसके बाद ऑल्सो प्रोडक्ट ऑफ न्यू रूट्स
तो प्रोडक्ट ऑफ न्यू रूट्स जब आप निकालेंगे, देखिए 1/अल्फा मल्टीप्लाई बाय 1/बीटा, तो ये आपके पास 1/अल्फा बीटा आ जाएगा। और 1/अल्फा बीटा 1, द प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फा बीटा की वैल्यू 1 थी। तो ये आपके पास आ गई, ठीक है। तो सम ऑफ न्यू रूट्स भी आ गया, प्रोडक्ट ऑफ न्यू रूट्स भी आ गया। अब आप ये इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे। पुट सम ऑफ न्यू रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ न्यू रूट्स इन इक्वेशन 1। देखिए जब आप इक्वेशन 1 में पुट करेंगे, देयरफॉर इक्वेशन 1 implies दैट एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट, आप न्यू रूट्स आपके पास आ गई -10/7। तो ये -10/7 इंटू एक्स, और प्रोडक्ट ऑफ न्यू रूट्स आपके पास आया 1 इक्वल टू 0। अब आप कर देंगे मल्टीप्लाइंग बाय 7। 7 को एलसीएम आ रहा है, अब आपने 7 से मल्टीप्लाई कर दिया बोथ साइड। तो देयरफॉर ये आपके पास आ जाएगा 7x²। ये माइनस माइनस प्लस 10, 7 से 7 कैंसिल एक्स, और ये 7 × 1 = 7 और 0 मल्टीप्लाई बाय 7। तो ये इक्वेशन आपके पास आ जाएगी 7x² प्लस 10x प्लस 7 इक्वल टू 0। तो ये आपके पास आ जाएगी न्यू इक्वेशन, जिसके रूट्स आपके पास 1/अल्फा और 1/बीटा है, ठीक है। अब आज इसका पार्ट 3। अब पार्ट 3 में देखिए गिवन न्यू रूट्स आपके पास ये है। गिवन न्यू रूट्स आर α³ इंटू बीटा, और फिर आपके पास α β³ है, ठीक है। अब ये गिवन न्यू रूट्स है, और आपको याद होगा कि वी नो दैट अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आपके पास थी -10/7, और अल्फा बीटा की वैल्यू आपके पास थी 1, ठीक है। अब आप देखें यहाँ पे पहले सम ऑफ न्यू रूट्स निकले, इक्वेशन आपको याद होगा कि वी नो दैट इक्वेशन आपके पास ये होती थी x² माइनस सम ऑफ न्यू रूट्स इंटू एक्स, और प्लस प्रोडक्ट ऑफ न्यू रूट्स इक्वल टू 0। ये इक्वेशन नंबर 1। तो पहले हम सम ऑफ न्यू रूट्स निकालेंगे, तो देयरफॉर सम ऑफ न्यू रूट्स पहले, अब आप इनको ऐड कर देंगे α³ बीटा प्लस α β² अब देखिए कॉमन आपके पास आ रहा है अल्फा बीटा कॉमन ले लें, ये आ जाएगा α² प्लस β²। अच्छा, अब आपको याद होगा कि जहां पर भी α² प्लस β² आए, ये आपने क्वेश्चन नंबर 2 में भी इसकी वैल्यू पुट की थी। अल्फा बीटा तो एज इट इज आ गया, यहाँ पे हम लिख देंगे अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा। जब भी α² प्लस β² आएगा, अब आपने पुट कर देना अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर। अब देखिए अल्फा बीटा आपके पास 1 है, अल्फा प्लस बीटा -10/7 होल स्क्वायर, और फिर -2 अल्फा बीटा आपके पास 1 है। अब देखिए आपके पास ये आ गया 1, तो लिखने की जरूरत नहीं, -10 का स्क्वायर आ जाएगा 100/7 का स्क्वायर 49, और ये -2 अब यहाँ पर देखिए 49 आपके पास आ जाएगा एलसीएम। अब ये 49 से 49 कैसे 100 आ गया, 49 इंटू 2 98, तो ये आपके पास आ जाएगा 2/49। तो ये आपके पास सम ऑफ न्यू रूट्स। अब हम निकालेंगे प्रोडक्ट ऑफ न्यू रूट्स। अब ऑल्सो प्रोडक्ट ऑफ न्यू रूट्स। अब देखिए α³ इंटू बीटा और मल्टीप्लाई बाय α β³। अब देखिए आपके पास ये आ जाएगा α⁴ α³ इंटू अल्फा, α⁴
बीटा इंटू बीटा रेज टू द पावर 4। अब दोनों की पावर सेम है तो इसे हम लिख सकते हैं अल्फा बीटा होल पावर 4। अब अल्फा बीटा की वैल्यू देखिए आपके पास 1 है, तो 1 की पावर 4। तो ये आपके पास आ जाएगा प्रोडक्ट ऑफ न्यू रूट्स, ये आपके पास 1 वैल्यू आ गई, ठीक है। 1 की पावर 4 1 ही आपके पास होगी। अब हम ये सम और प्रोडक्ट पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 1 में, और हम यहाँ लिखेंगे पुट सम ऑफ न्यू रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ न्यू रूट्स इन इक्वेशन 1। अब देखिए इक्वेशन 1 आपके पास ये आ जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस, तो सम ऑफ न्यू रूट्स आपके पास है 2/49, तो ये 2/49 इंटू एक्स, और प्रोडक्ट ऑफ न्यू रूट्स आपके पास आया 1 इक्वल टू 0। अब देखिए एलसीएम आपके पास आ रहा 49, तो आप दोनों तरफ 49 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, तो मल्टीप्लाई बाय 49। तो अब ये आपके पास आ जाएगा देयरफॉर 49x स्क्वायर। अब ये 49 से 49 कैंसिल, 2x, और ये 49 इंटू 1 49, और 0 मल्टीप्लाई बाय 49। ये इक्वेशन आपके पास आ जाएगी, देखिए 49x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 49 इक्वल टू 0। यानी वो इक्वेशन जिसके रूट्स आपके पास अल्फा क्यूब बीटा और अल्फा बीटा क्यूब है, तो वो उसकी इक्वेशन ये हो जाएगी, ठीक है। दिस इज रिक्वायर्ड इक्वेशन। अब आ जाए पार्ट जो है आपका 4। देखिए पार्ट 4 आपके पास है अल्फा -1/अल्फा और बीटा -1/बीटा। अब आपके पास रूट्स ये है, ठीक है। तो आपको याद होगा कि वी नो दैट जो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आपके पास थी -10/7, और अल्फा बीटा आपके पास आया था 1, ठीक है। तो अब न्यू रूट्स ये हैं, तो रिक्वायर्ड इक्वेशन आपको याद है ये होती थी, ठीक है। रिक्वायर्ड इक्वेशन इज एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ न्यू रूट्स इनटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ न्यू रूट्स इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 1। तो पहले हम फाइंड करेंगे सम ऑफ न्यू रूट्स, ठीक है। तो सम ऑफ न्यू रूट्स, तो ये अल्फा -1/अल्फा प्लस बीटा -1/बीटा। अब आप इसे अरेंज कर दें, अल्फा प्लस बीटा एक साथ लिख दें, और ये माइनस साइन कॉमन लेके 1/अल्फा प्लस 1/बीटा। अच्छा अब देखें, आप यहाँ पे भी एलसीएम ले लें। अब ये अल्फा प्लस बीटा और ये माइनस अल्फा बीटा, देखिए आपके पास आ जाएगा एलसीएम, ये बीटा प्लस अल्फा। बीटा प्लस अल्फा या अल्फा प्लस बीटा सेम एक ही होता है। अब आप वैल्यूज पुट कर देंगे, अल्फा प्लस बीटा आपके पास -10/7 है, तो ये आ गया -10/7। तो ये माइनस अल्फा प्लस बीटा -10/7, और अल्फा बीटा आपके पास 1 है। अब देखिए आपके पास आ जाएगा -10/7। अब ये माइनस माइनस प्लस आपके पास आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपके पास आ जाएगा, देखिए माइनस माइनस प्लस 10/7। तो देखिए ये आपके पास ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये -10/7 प्लस 10/7 कैंसिल। तो ये आपके पास सम ऑफ न्यू रूट्स, ये वैल्यू आपके पास आ गई 0, ठीक है। उसके बाद प्रोडक्ट ऑफ न्यू रूट्स,
प्रोडक्ट ऑफ रूट्स देखिए आपके पास अल्फा माइनस वन अपॉन अल्फा और मल्टीप्लाई बाय बीटा माइनस वन अपॉन बीटा। अब हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं। देखिए पहले अल्फा जब बीटा से होगा तो ये आपके पास आ गया अल्फा बीटा। अब बारी अल्फा जब मल्टीप्लाई होगा माइनस वन अपॉन बीटा से, तो माइनस अल्फा अपॉन बीटा। और फिर देखिए ये माइनस जब वन अपॉन अल्फा होगा बीटा से मल्टीप्लाई, तो माइनस बीटा अपॉन अल्फा। और ये माइनस माइनस प्लस वन अपॉन अल्फा बीटा। अब देखिए इसे हम अरेंज कर देते हैं, अल्फा बीटा और ये प्लस वन अपॉन अल्फा बीटा आ गया। ठीक है, ये अल्फा प्लस बीटा और प्लस वन अपॉन अल्फा बीटा। अब आप यहाँ से माइनस एन कॉमन ले लें, अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा। अब देखिए वैल्यूज हम एक साथ ही पुट करेंगे, अल्फा बीटा प्लस वन अपॉन अल्फा बीटा एज इट इज आ गया। अब आप यहाँ ये माइनस साइन, यहाँ से अल्फा बीटा अब ले लेंगे एल्सियम। अब बीटा से बीटा कैंसिल, अल्फा स्क्वायर और अल्फा से अल्फा कैंसिल, बीटा इंटू बीटा, बीटा स्क्वायर। अब नेक्स्ट स्टेप में देखिए हम लोग क्या करेंगे, अल्फा बीटा प्लस वन अपॉन अल्फा बीटा। फिर देखिए माइनस, अब यहाँ पर आपको याद होगा कि अल्फा प्लस बीटा की जगह हम हमेशा पुट करते हैं अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की जगह पर अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस टू अल्फा बीटा और अपॉन में अल्फा बीटा। अब हम तमाम वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे। अल्फा बीटा देखिए वन है, प्लस वन अपॉन अल्फा बीटा भी वन है। फिर देखिए माइनस, अब आपके अल्फा प्लस बीटा है माइनस टेन ओवर सेवन। फिर माइनस टू अल्फा बीटा आपके पास वन है, ओवर अल्फा बीटा भी आपके पास वन है। अब देखिए ये आपके पास वन प्लस वन, ये आपके पास देखिए आ जाएगा टू। ये माइनस माइनस टेन का स्क्वायर हंड्रेड ओवर सेवन का स्क्वायर 49 और ये माइनस टू। अब पॉन में वन है उसकी लिखने की जरूरत नहीं है। अब देखिए आ गया टू। अब यहाँ पर 49 आ जाएगा एल्सियम। अब ये हंड्रेड माइनस 49 इंटू टू 98। तो अब देखिए आपके पास आ जाएगा टू माइनस हंड्रेड माइनस 98, आपके पास आ जाएगा टू ओवर 49। अब आप यहाँ पर 49 ले लें एल्सियम, तो 49 इंटू टू हो गया 98 और ये माइनस टू। अब देखिए आपके पास ये आ जाएगा 98 माइनस टू 96 ओवर 49। तो ये आपके पास आ गया प्रोडक्ट ऑफ न्यू रूट्स। अब हम ये वैल्यूज पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर वन में। तो पुटिंग दीज वैल्यूज इन इक्वेशन नंबर वन, अब आपको याद होगा इक्वेशन वन ये थी एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ न्यू रूट्स। तो सम ऑफ न्यू रूट्स देखिए आपके पास आया है जीरो, तो ये आपके पास आ गया जीरो और इंटू एक्स। फिर प्लस प्रोडक्ट ऑफ न्यू रूट्स आपके पास आ गया 96 ओवर 49 इक्वल टू जीरो। अब देखिए हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। देखिए ये आ गया एक्स स्क्वायर, ये माइनस जीरो प्लस 96 ओवर 49। और फिर नेक्स्ट स्टेप में आप इसे लिख देंगे एक्स स्क्वायर प्लस 96 ओवर 49 इक्वल टू जीरो। ठीक है, अब हम इसे कर देंगे मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय 49, तो मल्टीप्लाई बाय 49। देखिए ये आपका इक्वेशन आ जाएगी देयर फोर 49 एक्स स्क्वायर और प्लस 96 इज इक्वल टू जीरो मल्टीप्लाई बाय 49। तो रिक्वायर्ड इक्वेशन आ जाएगी 49 एक्स स्क्वायर प्लस 96 इज इक्वल टू जीरो। देखिए ये रिक्वायर्ड आपके पास आ गई रिक्वायर्ड इक्वेशन। और ये इक्वेशन होती है प्योर कोऑर्डिनेट की इक्वेशन, आपको याद है ना, कि जिसमें एक्स ना हो यानी बी ना हो, उसे हम कहते हैं प्योर कोऑर्डिनेटिक इक्वेशन। तो ये था आपका पार्ट फोर। अब हम करते हैं पार्ट फाइव। ठीक है,
अब देखिए जो पार्ट 5 आपके पास है, पार्ट 5 है 2 अल्फा +1 और 2 बीटा +1। अब गिवन न्यू रूट्स ये हैं, ठीक है, ये न्यू रूट्स है। अब आपको याद होगा कि वी नो दैट, देखिए जो सम ऑफ रूट अल्फा प्लस बीटा, ये आपके पास -10/7 वैल्यू थी, और अल्फा बीटा आपके पास 1 था, ठीक है। अब रिक्वायर्ड इक्वेशन आपको याद है, ये होती है रिक्वायर्ड इक्वेशन, x² माइनस सम ऑफ न्यू रूट्स इनटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ न्यू रूट्स इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 1। अब हमने पहले सम ऑफ न्यू रूट्स निकालना है, तो सम ऑफ न्यू रूट्स, ये 2 अल्फा +1 और +2 बीटा +1। अब आप इसे अरेंज कर देंगे, 2 अल्फा +2 बीटा, और 1 + 1 होता है 2। अब आप यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे, अल्फा प्लस बीटा और ये +2। अब देखिए यहाँ आ जाएगा 2 अल्फा + बीटा बराबर है -10/7 +2। अब आप यहाँ पे 7 ले लें एलसीएम। अब 7 से 7 कैंसिल, 2 × -10 -20, और 2 7 × 14। तो सम ऑफ न्यू रूट्स आपके पास आ जाएगा -20 + 14 -6। ये आपके पास आ गया सम ऑफ न्यू रूट्स। अब हम निकालेंगे प्रोडक्ट ऑफ न्यू रूट्स। ऑल्सो प्रोडक्ट ऑफ न्यू रूट्स, तब देखिए न्यू रूट्स आपके पास थे 2 अल्फा +1 और 2 बीटा +1। इनको मल्टीप्लाई करेंगे, या तो हम अल्फा प्लस बीटा बनाएंगे या अल्फा बीटा बनाएंगे, ठीक है। अब ये 2 ⁴ अल्फा बीटा, अब ये +2 अल्फा, फिर ये +2 बीटा, और 1 × 1 अब देखिए ये आपके पास आ गया 4 अल्फा बीटा। अब यहाँ से आप 2 कॉमन ले लें, अल्फा प्लस बीटा, ये +1। अब देखिए आ गया 4 अल्फा बीटा बराबर आपके पास 1, फिर ये 2 अल्फा बीटा -10/7 का +1, ठीक है। अब ये देखिए 4 × 1 = 4, 4 + 1 आ जाएगा 5, और ये 10⁻20/7। अब 7 हम ले लेते हैं एलसीएम, 7 × 5 = 35, और ये 7 से 7 कैंसिल, आ जाएगा 20। 35 में से 20 गया तो आपके पास आ जाएगा 15/7। तो ये आपके पास आ गया सम ऑफ न्यू रूट्स। अब हम निकालेंगे प्रोडक्ट ऑफ न्यू रूट्स। तो ऑल्सो प्रोडक्ट ऑफ न्यू रूट्स, ठीक है। तो ये तो हम निकाल चुके हैं, देखिए सम ऑफ न्यू रूट्स निकाल चुके हैं, प्रोडक्ट ऑफ न्यू रूट्स निकाल चुके हैं, ठीक है। अब ये वैल्यूज हम पुट कर देंगे क्वेश्चन नंबर 1 में, अब प्रोडक्ट ऑफ न्यू रूट्स है, ठीक है। पुटिंग दीज वैल्यूज इन इक्वेशन नंबर 1, देखिए x² माइनस सम ऑफ न्यू रूट्स हमने निकाला -6/7। तो देखिए ये आपके पास आ जाएगा -6/7 इंटू एक्स, और प्रोडक्ट ऑफ न्यू रूट्स हमने निकाला है 15/7 इक्वल टू 0। अब आप दोनों तरफ 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 7। देखिए जब आप 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे
तो देयरफॉर ये आ जाएगा 7x², ये माइनस माइनस प्लस 6x, ये 7 से 7 कैंसिल 15, और ये 0 × 7। अब ये 7x² प्लस 6x प्लस 15 इक्वल टू 0। तो ये आपके पास आ जाएगी न्यू रिक्वायर्ड इक्वेशन, जिसके रूट्स आपके पास हैं 2α+1 और कॉमन 2β+1। अब आ जाए पार्ट 6। अब पार्ट 6 में आपके पास न्यू रूट्स ये हैं। अच्छा, ये आपने याद रखना, आपको मैंने पहले भी बताया है कि आपने जो ना सम ऑफ रूट्स ऑफ यानी अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा तक आप तमाम पार्ट्स में सेम करेंगे, ठीक है। एग्जाम में तो क्योंकि एक ही क्वेश्चन दिया गया तो आपने उसको फिर वो पूरा तरतीब से सॉल्व करना है। तो अब गिवन न्यू रूट्स आपके पास देखें ये है अल्फा अपॉन बीटा एंड बीटा अपॉन अल्फा। तो अब आपको याद होगा कि वी नो दैट, देखें कि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आपके पास थी -10/7 और अल्फा बीटा आपके पास था 1। अब रिक्वायर्ड इक्वेशन आपको याद है कि रिक्वायर्ड इक्वेशन इज x² माइनस सम ऑफ न्यू रूट्स इंटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ न्यू रूट्स इक्वल टू 0। इसे अपनी इक्वेशन नंबर 1 का नाम देना, ठीक है। अब पहले हम निकालेंगे सम ऑफ न्यू रूट्स। देखिए अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा। अब यहाँ पर अल्फा बीटा आ जाएगा एलसीएम। अब बीटा से बीटा कैंसिल, अल्फा², अल्फा से अल्फा कैंसिल, बीटा पर जाएगा बीटा इंटू बीटा, बीटा²। अब आप इसे लिख देंगे अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा और डिवाइडेड बाय अल्फा बीटा। अब आप इनकी वैल्यूज पुट कर देंगे। अल्फा प्लस बीटा तो बराबर है -10/7, ये आपने पुट कर दिया। -2 अल्फा बीटा 1 है और डिवाइडेड बाय अल्फा बीटा भी आपके पास 1 है। अब देखिए -10 का स्क्वायर आपके पास हो जाएगा 100, 7 का स्क्वायर 49, ये -2। अब नीचे 2 लिखने की जरूरत नहीं है। अब ये आ गया 49। अब 49 से 49 कैसे 100 आ जाएगा और 49 इंटू 2 98। तो ये आपके पास सम ऑफ न्यू रूट्स आपके पास आ जाएगी 100 - 98, 2/49। तो ये वैल्यू आपके पास आ गई सम ऑफ न्यू रूट्स। अब आपने प्रोडक्ट ऑफ न्यू रूट्स, ऑल्सो प्रोडक्ट ऑफ न्यू रूट्स। देखिए ये आपके पास थी, देखिए न्यू रूट्स आपके पास अल्फा अपॉन बीटा और मल्टीप्लाई बाय बीटा अपॉन अल्फा था। अब देखेंगे अल्फा से अल्फा कैंसिल, बीटा से बीटा, तो प्रोडक्ट ऑफ न्यू रूट्स आपके पास 1 आ गया, ठीक है। अब हम ये वैल्यूज पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 1 में। तो पुटिंग दीज वैल्यूज इन इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन 1 देखिए आपके पास x² माइनस सम ऑफ न्यू रूट्स आपके पास आ गया 2/49 इंटू एक्स और प्रोडक्ट ऑफ न्यू रूट्स आपके पास 1 आया इक्वल टू 0। अब आप दोनों तरफ 49 से मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 49। जब आप 49 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगी देयरफॉर 49x² -2x प्लस 49, और 0 से 49 मल्टीप्लाई होकर 0 ही हो जाएगा। तो ये आपके पास आ जाएगी रिक्वायर्ड इक्वेशन। अब देखिए इसका पार्ट 7 है। अब पार्ट 7 में आपके पास न्यू रूट्स ये है।
पार्ट 7 में न्यू रूट्स आर अल्फा प्लस बीटा और फिर कॉमा 1/अल्फा प्लस 1/बीटा। ठीक है, अब थोड़ा रिकॉल कर लेते हैं कि आपको याद होगा कि वी नो दैट अल्फा प्लस बीटा आपके पास वैल्यू थी -10/7 और अल्फा बीटा आपके पास 1 आया था। सी ओवर ए आया था, सी भी आपके पास 7 था और ए भी 7 था, 7 से 7 कैंसिल होकर 1 आया था। अब आपके पास रिक्वायर्ड इक्वेशन आपको याद होगा कि ये थी, रिक्वायर्ड इक्वेशन इज एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ न्यू रूट्स इनटू एक्स और प्लस प्रोडक्ट ऑफ न्यू रूट्स इक्वल टू 0। इसे आपने इक्वेशन 1 का नाम दिया था। ठीक है, तो अब हम पहले फाइंड कर लेंगे सम ऑफ न्यू रूट्स। अब देखिए सम ऑफ न्यू रूट्स जब लिखेंगे, अब रूट्स न्यू आपके पास अल्फा प्लस बीटा है और फिर ये प्लस 1/अल्फा प्लस 1/बीटा। अब ये तो अल्फा प्लस बीटा ऑलरेडी बना हुआ है, इसको हम ऐसे ही रहने देंगे और यहाँ पे हम एलसीएम ले लेंगे अल्फा बीटा। अब अल्फा से अल्फा कैंसिल, ये आपके पास आ जाएगा बीटा और ये बीटा से बीटा कैंसिल, आपके पास अल्फा आ जाएगा। तो अब देखिए अल्फा प्लस बीटा आपके पास था -10/7, फिर प्लस बीटा प्लस अल्फा, अल्फा प्लस बीटा सेम ही टर्म होती है, तो ये भी -10/7 और अल्फा बीटा 1 आ गया। अब देखिए आपके पास आ जाएगा -10/7 और ये प्लस माइनस -10/7। अब देखिए 7 आपके पास आ जाएगा एलसीएम। अब ये -10 तो -10 -20/7। तो ये आपके पास वैल्यू आ गई सम ऑफ न्यू रूट्स। अब हमने वैल्यू निकालनी है प्रोडक्ट ऑफ न्यू रूट्स। अब हम ये लिखेंगे नाउ अब प्रोडक्ट ऑफ न्यू रूट्स। अब देखें आपके पास रूट्स ये अल्फा प्लस बीटा है और इनटू 1/अल्फा प्लस 1/बीटा है। अब इनको भी मल्टीप्लाई करके, अच्छा अब देखिए इसलिए भी जो है ना हम इनको मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। देखिए अल्फा प्लस बीटा हम ऐसे ही रखेंगे एज इट इज और यहाँ पे हम ले लेंगे एलसीएम अल्फा बीटा। अब ये बीटा प्लस अल्फा आ जाएगा। अब अल्फा प्लस बीटा आपके पास था देखें -10/7 और फिर देखिए बीटा प्लस अल्फा, या अल्फा प्लस बीटा -10/7 और अल्फा बीटा 1 है। अब देखिए आपके पास ये आ गया माइनस माइनस प्लस 10 10 आ गया और 7 का 7 × 7 49। तो ये आपके पास प्रोडक्ट ऑफ न्यू रूट्स। अब हम ये वैल्यूज पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 1 में। तो आप लिख देंगे पुटिंग दीज वैल्यूज इन इक्वेशन नंबर 1, जो रिक्वायर्ड इक्वेशन है। एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ न्यू रूट्स हमने निकाला था -20/7, ये -20/7 इंटू एक्स और प्लस प्रोडक्ट ऑफ न्यू रूट्स हमने निकाला है 100/49। अब आप यहाँ पर 49 से दोनों मल्टीप्लाई कर दें, या 49 हम एलसीएम ले लेते हैं। ठीक है, ये 49 एलसीएम आ गया। अब यहाँ आ जाएगा 49x²। अब ये माइनस माइनस प्लस, अब 49 को 7 से डिवाइड करें 7 आएगा और 7 0 0 7 टू द 40 तो 140x। ये 49 से 49 कैंसिल 1 आएगा और 1 इंटू 100 आ जाएगा 100 इक्वल टू 0। अब ये 49 यहाँ पर मल्टीप्लाई और हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, तो इक्वेशन आ जाएगी 49x² प्लस 140x प्लस 100
इज इक्वल टू 0 मल्टीप्लाई बाय 49। तो रिक्वायर्ड इक्वेशन आपके पास आ जाएगी 49x² प्लस 140x प्लस 100 इक्वल टू 0। तो ये वो इक्वेशन आ गई है जिसके रूट्स अल्फा प्लस बीटा एंड 1/अल्फा प्लस 1/बीटा है। तो ये आप लिख देंगे इज रिक्वायर्ड इक्वेशन। अब आज इसका पार्ट 8, काफी बड़ा क्वेश्चन था। ठीक है, अब देखिए इसका जो पार्ट 8 आपके पास ये है। गिवन न्यू रूट्स आर, देखिए गिवन न्यू रूट्स आपके पास है अल्फा स्क्वायर प्लस 1 एंड बीटा स्क्वायर प्लस 1। अब आपको याद होगा कि वी नो दैट अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आपके पास थी -10/7 और अल्फा बीटा की वैल्यू आपके पास थी 1। ठीक है, अब रिक्वायर्ड इक्वेशन आपको याद है कि रिक्वायर्ड इक्वेशन इज एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ न्यू रूट्स इनटू एक्स और प्लस प्रोडक्ट ऑफ न्यू रूट्स इक्वल टू 0। इसे आप इक्वेशन नंबर 1। तो पहले हम सम ऑफ न्यू रूट्स निकाल लेते हैं। तो सम ऑफ न्यू रूट्स अल्फा स्क्वायर प्लस 1 प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 1। अब आप इसे अरेंज कर दें, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर एक साथ लिख दें और 1 प्लस 1 आपके पास आ जाएगा 2। अब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की जगह पर हम लिख देंगे अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा, ये +2। यानी आपको याद होगा कि जहां पर भी अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर आना है आपने वहां पर अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर फार्मूला पुट कर देना। ठीक है, तो अब अल्फा प्लस बीटा बराबर है -10/7, ये आ गया स्क्वायर, -2 अल्फा बीटा आपके पास 1 है और ये +2। अब देखिए इसे हम लिख देंगे -10 का स्क्वायर 100/7 और ये -2। ठीक है, और फिर ये +2। अब ये -2 +2 तो आप कैंसिल कर देंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 100/7। ये आपके पास सम ऑफ न्यू रूट्स। अब हमने निकालना है प्रोडक्ट ऑफ न्यू रूट्स, यानी हमने इन दोनों रूट्स को मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो ऑल्सो प्रोडक्ट ऑफ न्यू रूट्स इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय बीटा स्क्वायर प्लस 1। अब इनको मल्टीप्लाई करके या तो हम अल्फा प्लस बीटा बनाएंगे या अल्फा बीटा। अब अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, फिर प्लस अल्फा स्क्वायर इंटू 1 अल्फा स्क्वायर, फिर 1 इंटू बीटा स्क्वायर और प्लस 1/1। अच्छा, अब देखिए इसे हम लिख देंगे अल्फा बीटा का होल स्क्वायर और यहाँ पर देखिए अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की जगह पर हम ये लिख देंगे अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा, ये +1। अब आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें, देखिए अल्फा बीटा 1 है तो 1 का स्क्वायर, फिर अल्फा प्लस बीटा -10/7 का ये स्क्वायर आ जाएगा, -2 अल्फा बीटा भी आपके पास 1 है, ये +1। अब देखिए 1 का स्क्वायर 1 होता है, -10 का स्क्वायर आपके पास आ जाएगा, देखिए 100 आ जाएगा 100/7 और ये -2 और ये +1। अब ये देखिए 1 + 1 आपके पास देखा जाएगा 2 + 100/7 -2। अब ये +2 -2 कैंसिल
तो ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी, प्रोडक्ट ऑफ न्यू रूट्स भी आपके पास 100/7, प्रोडक्ट ऑफ न्यू रूट्स। अब हम ये दोनों वैल्यूज पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 1 में। तो पुटिंग दीज वैल्यूज इन इक्वेशन नंबर 1, देखिए एक्स स्क्वायर माइनस, देखिए सम ऑफ न्यू रूट्स आपके पास आए 100/x, ये 100/7 आ गया इंटू एक्स, और प्रोडक्ट ऑफ न्यू रूट्स भी आपके पास आया 100/7 इक्वल टू 0। अब आप दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे, किससे? 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय, तो देखिए ये आपके पास आ जाएगा देयर फोर 7x², ये 7 से 7 कैंसिल 100x, और ये भी 7 से 7 कैंसिल 100 आ जाएगा, इज इक्वल टू 0 मल्टीप्लाई बाय 7। तो ये 7x² माइनस 100x प्लस 100 इक्वल टू 0। तो ये आपके पास आ जाएगी रिक्वायर्ड इक्वेशन। ठीक है, अब देखिए इसका लास्ट पार्ट। अब देखिए लास्ट पार्ट आपके पास, यह पार्ट 9 है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा, और फिर आपके पास है अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर। ये न्यू रूट्स आपके पास ये है। अब आपको याद होगा कि वी नो दैट अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आपके पास -10/7 थे, और अल्फा बीटा आपके पास वैल्यू आई थी 1। ठीक है, और रिक्वायर्ड इक्वेशन आपके पास ये होती है, रिक्वायर्ड इक्वेशन इज एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ न्यू रूट्स इनटू एक्स और प्लस प्रोडक्ट ऑफ न्यू रूट्स इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 1। तो पहले हम सम ऑफ न्यू रूट्स निकालेंगे। ठीक है, इन रूट्स को ऐड करेंगे, तो ये सम ऑफ न्यू रूट्स आपके पास अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा, और फिर देखिए प्लस दूसरा रूट आपके पास था अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर। अब हम इसे अरेंज कर देते हैं, ये अल्फा प्लस बीटा क्यों लिख दिया एक साथ, और फिर प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा हमने एक साथ लिख दिया। ठीक है, अब अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू तो आपके पास गिवन है -10/7। अब इसको हमें चेंज करना है, तो ये अल्फा प्लस बीटा तो एज इट इज आया, और यहाँ पर हम लिख देंगे अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा। अब हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा आपके पास -10/7, फिर प्लस अल्फा प्लस बीटा -10/7 का स्क्वायर, फिर -2 अल्फा बीटा 1 है। अब ये आपके पास आ जाएगा -10/7, फिर प्लस ये -10 का स्क्वायर 100/7, 7 का स्क्वायर 49। ठीक है, ये आपके पास आ गया 49, ये -2। तो अब देखिए आप, ये आपके पास यहाँ पर एलसीएम ले लें आप, 749 ले लें एलसीएम। अब ये 7 7 49 आ जाएगा। ठीक है, और -10 × 7, -10 × 7 -70, और ये +100, और ये -2। अब ये देखिए आ जाएगा 100, और ये -70 -2 -72/49, और 100 में से -72 गया, तो ये आपके पास कितना आ जाएगा 28/49।
अब देखिए 7 के टेबल से कैंसिल कर देंगे। 7 4 द 28, 7 7 द 49। तो ये आपके पास आ गया सम ऑफ न्यू रूट्स 4/7। अब हम निकालेंगे प्रोडक्ट ऑफ न्यू रूट्स। अब हम न्यू रूट्स को मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। देखिए जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास ये आ जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा और मल्टीप्लाई बाय अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर। अब हम मल्टीप्लाई करते हैं पहले अल्फा स्क्वायर इंटू अल्फा, ये आपके पास आ जाएगा अल्फा क्यूब, ठीक है। और फिर अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर, आपके पास अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। फिर आपके पास ये आ जाएगा अल्फा बीटा इंटू अल्फा अल्फा बीटा, और फिर आपके पास ये बीटा क्यूब। अब आप इसे अरेंज कर दें, ठीक है। इसे हम लिख देंगे अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। फिर आप ये अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, तो आप इसे अल्फा बीटा का होल स्क्वायर और ये प्लस अल्फा बीटा। अब स्टूडेंट्स आपने याद रखना है कि देखें ये एक फार्मूला होता है कि यहाँ पर देखिए आपका अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब है। हमें बनाना है अल्फा प्लस बीटा या अल्फा बीटा। तो ये एक फार्मूला होता है कि वी नो दैट अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब ये इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब -3 अल्फा बीटा और ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा। तो ये फार्मूला आपने याद रखना है, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देंगे। अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की जगह लिख देंगे अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब -3 अल्फा बीटा ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा। और फिर ये आपके पास अल्फा बीटा का होल स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा। अब आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा आपके पास है -10/7, ये आ गया क्यूब। -3 अल्फा बीटा आपके पास 1 है, और फिर अल्फा बीटा आपके पास है -10/7। फिर अल्फा प्लस बीटा 1 है, 1 का स्क्वायर, और ये भी अल्फा बीटा 1 है, ठीक है। अब देखिए पावर ऑड की वजह से नेगेटिव तो नेगेटिव रहेगी, और 10 की पावर 3 तक आपके पास आ जाएगा 1000, ठीक है। ये आपके पास आ जाएगा -1000, ठीक है। ये आपके पास आ जाएगा -1000। और 7 का क्यूब देखें, 7 का क्यूब ये आपके पास आ जाएगा 7 का क्यूब 343, और ये माइनस माइनस प्लस 10 3 30/7। तो ये 1 का स्क्वायर 1 होगा, 1 + 1 आपके पास आ जाएगा 2। अब आप यहाँ पर 343 ले लेंगे एलसीएम, ठीक है। तो 343 आप ले लें एलसीएम। अब ये -1000 प्लस 343 डिवाइडेड बाय 7, ये आपके पास आ गया 49। 49 मल्टीप्लाई बाय 30, ये आपके पास आ जाएगा 1470। और फिर प्लस 343 मल्टीप्लाई बाय 2, ये आपके पास आ गया 686। अब देखिए आपके पास ये आ जाएगा -1000 प्लस 1470, ये आपके पास 2156 डिवाइडेड बाय 343। अब ये -1000 कर देंगे, तो ये वैल्यू आपके पास आ जाएगी
1156 डिवाइडेड बाय 343। अब देखते हैं कि ये फ्रैक्शन में आती है या नहीं। 1156 और 343, लेकिन ये ऐसी जगह कैंसिल नहीं होगा। तो ये आपके पास आ गया प्रोडक्ट ऑफ न्यू रूट्स। अब हम ये दोनों वैल्यूज, सम ऑफ न्यू रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ न्यू रूट्स, पुट कर देंगे आपके पास इक्वेशन, जो आपके पास गिवन इक्वेशन है, ठीक है, रिक्वायर्ड इक्वेशन। अब देखिए सम ऑफ न्यू रूट्स आपके पास आया 4/7। अब हम यहाँ लिखेंगे, नाउ पुट नाउ पुट नाउ द रिक्वायर्ड इक्वेशन इज, अब देखिए आपके पास सम ऑफ न्यू रूट्स एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ न्यू रूट्स। देखिए सम ऑफ न्यू रूट्स की वैल्यू आपके पास आई थी 4/7। तो ये 4/7 इंटू एक्स, और प्लस प्रोडक्ट ऑफ न्यू रूट्स की वैल्यू आपके पास आ गई है 1156/343। अब आप यहाँ पर देखिए एलसीएम ले लें, 343 आप ले लें एलसीएम, ठीक है। ये 343 आपके पास एलसीएम आ जाएगा। अब यहाँ पर 343 एक्स स्क्वायर, फिर माइनस, अब 343 डिवाइडेड बाय 7, या गया 49, 49 मल्टीप्लाई बाय 4, ये आपके पास आ जाएगी 196 एक्स। और ये 343 से 343 कैंसिल, 1156 इज इक्वल टू 0। अब देखिए 343 यहाँ पर डिवाइड हो रहा है, तो राइट पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 343 एक्स स्क्वायर माइनस 196 एक्स प्लस 1156 और 0 मल्टीप्लाई बाय 343। तो अब आपके पास देखिए रिक्वायर्ड इक्वेशन आ जाएगी 343 एक्स स्क्वायर माइनस 196 एक्स प्लस 1156 इज इक्वल टू 0। तो ये आपके पास आ जाएगी रिक्वायर्ड इक्वेशन, ठीक है। ये इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन। तो स्टूडेंट्स, ये आपका क्वेश्चन हो गया कंप्लीट, क्वेश्चन नंबर 2। ये जो क्वेश्चन नंबर 3 था, काफी बड़ा और लेंथी क्वेश्चन था। अब इसका जो क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 आसान से, वो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, ठीक है। तो बाकी उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाइक करें, साथ में सब्सक्राइब भी करें। वीडियो देखने का आपका बहुत बहुत शुक्रिया।